नृत्य में जो है नर्तक सफेद रंग की पोशाक पहनते हैं और बहुत सारे चक्कर यानी कि गोल गोल घूमते हैं या चक्कर लगाते हैं। तो 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में जो है संभवतः एक ऑप्शन आपका यहाँ पर कथक का जो है दिया गया होगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। क्योंकि जो है कथक जो कि आपका उत्तर भारत और मुख्यतः उत्तर प्रदेश का जो एक क्लासिकल डांस है, वो आपका वहाँ से रिलेटेड है। इसमें जो है गोल गोल घूमना, जिसे कि भ्रमरी या चक्री कहा जाता है, और जो इस नृत्य की सबसे खास विशेषता है। पोशाक की बात करेंगे तो लखनऊ और जयपुर घराने में कलाकार अक्सर जो है सफेद मलमल के कुर्ते या अनारकली ड्रेस का उपयोग जो है करते हैं, और इसमें जो है तत्कार और पैरों में बंधे घुंघरूओं का बहुत जो है महत्व होता है। तो बहुत सारे लोगों का जो है आपका कमेंट आता है कि प्रश्न जो है आपका एक्यूरेट जो पूछा गया था वो नहीं है, या ऑप्शन जो है जो पूछा गया था वो नहीं है। तो आपको बता दें कि ये कोई आपका आंसर की नहीं है जो कि एक्यूरेट आपको मिलेगा। ये जो बस बच्चे के द्वारा जो आपका रिव्यू भेजा जाता है, उसके बेसिस पर हम कोशिश करते हैं कि कुछ क्वेश्चन को जो है आपको करा दिया जाए, जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है उनको यहाँ से कुछ हेल्प मिल सके। और मिलता भी है, जब आप लोग एग्जाम देकर आते हैं, रिव्यू देते हैं, तो बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट भी होते हैं, नेगेटिव देखने को नहीं मिलता है। फिर भी जो है आपको बताते चले कि आपका एक्यूरेट आंसर की नहीं है, ये बस आगे आने वाले शिफ्टों में जिनका एग्जाम है उनको कुछ हद तक मदद मिल सके, उनके लिए जो ये वीडियो रहता है। ठीक है, बाकी लेवल जो है बहुत आपका हार्ड आ रहा है, बहुत सारे बच्चों को जो है प्रश्न याद नहीं रह पा रहे हैं एग्जैक्ट क्या पूछा गया था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन जो है आपका मैथ का पूछा गया था कि नियमित वर्गाकार पिरामिड की जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है, जिसके आधार की भुजा 6 सेंटीमीटर है और तरीक ऊंचाई जो है एल जो है आपका 10 मीटर है। तो इसका जो राइट आंसर जो है आपसे पूछा गया था कि क्या होगा। तो यहाँ पर जो साइड आपका गिवन दिया गया है और जो भी दिया गया है, आधार की भुजा और तरीक ऊंचाई दिया गया है, और इसका जो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है निकालना था। तो वर्गाकार पिरामिड का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू वगैरह वगैरह जो होता है, जो आप लोग देख लीजिएगा, उसका जो आंसर था आपका 120 मीटर स्क्वायर जो है आपका राइट आंसर था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो यही जो है आपका सही आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि इफ cos थीटा इक्वल टू sin इंटू 3π/4 माइनस क्यू, तो क्यू का जो मान है या थीटा का मान है जो भी हो, वो आपको यहाँ पर जो है निकालना था। तो जो इक्वेशन गिवन किया गया है वो आपका ये था। इसके अलावा जो है त्रिकोणमितीय सममिका का उपयोग जो है करना था, और उसका जो उसमें जो है मामला को जो है पुट करना था। उसके बाद जो इसका राइट आंसर आता π/8 जो है इसका राइट आंसर आता, तो π/8 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमें है मैथ का ही मिला कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं जो है 6 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर है। यदि बाड़ लगाने का खर्च जो है 15 रुपए प्रति मीटर है और 5 मीटर चौड़ा गेट छोड़ना है, तो कुल लागत कितनी होगी, तथा इस खेत के अंदर जो है कितने क्षेत्रफल में पेड़ लगाए जा सकते हैं। क्षेत्रफल के लिए जो है इकाई मीटर स्क्वायर मान ले। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो आप लोग देखिएगा, इनमें से जो है एक ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया होगा, जो कि बाढ़ 285 रुपए और क्षेत्रफल जो है 24 वर्ग किलोमीटर होगा। तो यही आपका इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। मैथ का जो भी क्वेश्चन मिला है एग्जैक्ट जो है आपका टू द पॉइंट मिला है, यानी कि जो मान आपका सेम था वो ही सेम नंबरिंग के साथ मिला है, तो उसको आप लोग देख लेना है। बाकी इसी तरह के जो है मैथ के क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो है आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया गया और इसका अधिकारी आदर्श वाक्य जो है क्या था। तो इसका जो राइट आंसर था उत्तराखंड में जो है किया गया था 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन, और इसका जो आधिकारिक वाक्य था वो आपका था संकल्प से शिखर तक, इसका राइट आंसर था। ठीक है, बाकी शुभंकर की बात करेंगे तो मौली जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी हिमालयन मोनाल से परिचित थे। मसाल की बात करेंगे तो तेजस्वनी, और मेजबान शहर आपका देहरादून और हरिद्वार, हल्द्वानी, ऋषिकेश सहित जो है उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा 2015 का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपके यहाँ पर केरल में आयोजित किया गया था, जो कि 35वां जो है राष्ट्रीय खेल था, और इसका जो वाक्य था गेट सेट गोवा, इसका जो है टैगलाइन था। तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि यदि कागज को जो है 2 बार 90 डिग्री पर मोड़ा जाए, फिर उसे जो है एक छेद किया जाए, तो कागज को खोलने पर जो है कुल कितने छेद दिखाई देंगे। इस तरह का जो है क्वेश्चन पूछा गया था। उसका जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो है 4 जो है हो जाएगा। पहली बार मोड़ने पर कागज की जो है 2 परतें यानी कि लेयर्स जो है हो जाती है। दूसरी बार 90 डिग्री पर मोड़ने पर जो है परतों की संख्या जो है दोगुनी यानी कि 4 हो जाती है। और जब आप 4 परतों वाले कागज को एक छेद करते हैं तो वह सभी परतों के पार हो जाता है, इसलिए कागज खोलने पर जो है कुल 4 छेद जो है आपके यहाँ पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि यदि कोई राशि जो है साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में जो है स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर जो है आपका यहाँ पर जो है ज्ञात करना था। ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। इसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है n-1 इंटू 100/t, और टी जो है एन जो है आपका यहाँ पर 7 टाइम्स दिया गया था, टी जो है 20 वर्ष जो है यहाँ पर दिया गया था, जिसका राइट आंसर जो था आपका 30% था। तो इसका राइट आंसर जो है 30% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 5544 पर जो है 5% वार्षिक दर से जो है 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो है कितना होगा, जिसका राइट आंसर था। उससे पहले जो है आपको यहाँ पर मूलधन जो है दिया गया था, रेट जो है 5% दिया गया था, टाइम जो है 3 वर्ष का दिया गया था, और सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है P × R × T/100 होता है। ठीक है, तो उसी पर जो बेस निकालना था।
मे बी इसका जो राइट आंसर था वो तो शायद आपका 831.60 ही जो है आपका राइट आंसर था। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि 18,000 पर जो है 24% वार्षिक दर से जो है एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था। यदि ब्याज जो है अर्धवार्षिक यानी छमाही दे हो तो उसका जो है राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 4,589.20 रुपया था। ठीक है, मूलधन आपका यहाँ पर दिया गया था, एनुअल रेट आपका यहाँ पर दिया गया था, हाफ ईयरली रेट भी जो है यहाँ पर नहीं दिया गया था, तो उसको आप निकाल सकते हैं 2 से डिवाइड करके। और समय जो है आपका यहाँ पर दिया गया था 1 वर्ष में 2 छमाही। बाकी चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/1 प्लस R/100 के पावर n। ठीक है, तो उसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा, गणना कीजिएगा, तो आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आएगा 4,589.20 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि उस रेखा का समीकरण जो है ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2.25 3.5 से गुजरती है और बिंदु 1 2 और 3 4 से होकर गुजरने वाली रेखा पर जो है लंबवत है। इसका जो राइट आंसर था वो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन जो दिया गया था 4x + 4y = 23, वही जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर था। तो वही जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि 1793 में जो है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जो है वो आपका किसने जो है लागू किया था। तो इसका राइट आंसर तो जो था वो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसका राइट आंसर था। अस्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे तो इसे जो है इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसके तहत जो है जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक जो है बना दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी जो है यह हड़प नीति के लिए जाना जाता है। लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है जो कि 1905 में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली जो है यह आपका सहायक संधि के लिए जो है जाना जाता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला है कि 40 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर जो है एक बाहरी बिंदु P से जो है 40 मीटर लंबी स्पर्श रेखा खींची जाती है। केंद्र से बिंदु P को जो है मिलाने वाली रेखा और त्रिज्या के बीच केंद्र पर बनने वाले कोण जो है ज्ञात करना था। तो यहाँ पर त्रिज्या का जो मान है 40 मीटर दिया गया था, स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 40 मीटर जो है दिया गया था। जब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो मान निकल कर जो आएगा आपका 45 डिग्री जो है निकल कर आएगा, तो 45 डिग्री जो है इसका राइट आंसर था। अगला है कि एक 7 मीटर त्रिज्या और 24 मीटर ऊंचाई वाले शंकु के आकार के तंबू को जो है पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कपड़े की कुल लागत क्या होगी। यदि कपड़े की दर जो है 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो यहाँ पर जो है पाई का मान जो है 22/7 जो है वह मानना था, जो कि आपका निकल कर आता 55,000 रुपए जो है यहाँ पर निकल के आता। तो 55,000 इसका जो है राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 6561 के पावर x/4 इंटू 9 के पावर 2x + 1 बट्टा 81 के पावर 1.5x है, तो इसका जो है मान जो है निकालना था। ठीक है, तो इसका जो आपका उत्तर जो निकल के आता है, आंसर जो निकल कर आता है वो आपका 9 जो निकल कर आता, तो 9 जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाता। बाकी जो भी आपके यहाँ पर सोल्यूशन है आपको यहाँ पर देखना है तो देख लीजिए, बाकी इसका शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को यहाँ पर मालूम होगा ही। अगला है जो क्वाइट का जो है आपका यहाँ पर सिनोनिम्स जो है पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका एबंडन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा लीव भी हो सकता है, रिजाइन भी हो सकता है, गिव नोटिस भी हो सकता है, इसके अलावा वैकेट भी हो सकता है, स्टेप डाउन हो सकता है, स्टेप असाइड हो सकता है, बैक हो सकता है, ड्रॉप आउट हो सकता है, थ्रो अप हो सकता है। इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है दिया गया होगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि संथाल नृत्य जो है मुख्य रूप से जो है किन क्षेत्रों में जो है आपका यहाँ पर मनाया जाता है और यह किस हिंदी महीने के आसपास के त्योहारों से जो है जुड़ा हुआ है। इस तरह का जो प्रश्न है आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो संथाल नृत्य जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल के रीजन में जो है बनाया जाता है और ये जो है फागुन जो महीना है जिस समय हम लोग होली मनाते हैं उसके आसपास ही जो है यह नृत्य जो है किया जाता है। मे बी यही ऑप्शन जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा, जो कि आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग बताइएगा कि आपके ऑप्शन में जो है क्या दिया गया था। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो पूछा गया वो आपका यहाँ पर पूछा गया कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में जो है नर्तक सफेद रंग की पोशाक पहनते हैं और बहुत सारे चक्कर घूमना लगाते हैं। तो कथक जो है इसका राइट आंसर ही था। ये भी आपका 2015 के राष्ट्रीय खेलों में जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है कौन सी नई पहल जो है शुरू की गई थी और किस राज्य में जो है आयोजित की गई थी। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था, जिसका राइट आंसर था ग्रीन प्रोटोकॉल और ये जो है केरल में जो है आयोजित की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी जो है आपका यही था। ये जो नया कदम है 2015 के खेलों में उठाया गया था और लागू किया गया था ग्रीन प्रोटोकॉल का, ताकि आयोजन स्थल पर जो है प्लास्टिक और डिस्पोजल वस्तुओं के उपयोग को जो है रोककर इसे जीरो वेस्ट जो है इवेंट बनाया जा सके। इसका आयोजन जो है केरल में हुआ था और प्रसार की बात करेंगे तो सुचितवा मिशन के सहयोग से जो है इसे सफलतापूर्वक जो है लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि शेयर बाजार के संबंध में जो है निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करना था। 4 कथन जो है यहाँ पर दिए गए थे, उन 2 स्टेटमेंट जो है यहाँ पर दिए गए थे। उनमें से एक स्टेटमेंट जो था कि शेयर बाजार में जो है अधिक लाभ की संभावना होती है लेकिन इसमें जोखिम भी अधिक होता है। दूसरा जो स्टेटमेंट था कि शेयर बाजार में शेयरों की कीमतें आपूर्ति और मांग की शक्तियों पर जो निर्भर करता है। तो पूछा था कौन सा कथन जो है सही है, तो इनमें से जो है दोनों कथन जो है आपका यहाँ पर सही था। ये जो शेयर मार्केट है वो आपका रिस्क एंड प्रॉफिट का ही जो है आपका उदाहरण है। फाइनेंस का नियम कहता है हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न। शेयर बाजार में पैसा डूबने का डर रहता है इसलिए रिस्क ज्यादा है, लेकिन यहाँ रिटर्न बैंक या एफडी से ज्यादा मिल सकता है। सप्लाई एंड डिमांड की बात करेंगे, अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदने वाले ज्यादा हैं तो डिमांड और बेचने वाले कम है तो सप्लाई कम होगा तो उसकी कीमत जो है बढ़ जाती है। इसके विपरीत होने पर जो है कीमत जो है घट जाती है, इसको भी याद रखेंगे। अगला है शाहबानो कैश 1985 और 3 तलाक के मुद्दे के संदर्भ में जो है
निम्नलिखित कथन पर विचार करना था। कौन सा कथन सही है वो आपका यहाँ पर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर था कि शाहबानो मामला जो है मुख्य रूप से सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रख रखाव गुजारा भत्ता के अधिकार के बारे में था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। तो शाहबानो केस 1985 का है। यह मामला जो है धारा 125 सीआरपीसी के तहत जो है एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ता के अधिकार से जो है संबंधित था। और सुप्रीम कोर्ट ने जो यह फैसला सुनाया कि मुस्लिम महिलाओं को जो है इद्दत की अवधि के बाद भी जो है गुजारा भत्ता पाने का अधिकार होगा। 3 तलाक की बात करेंगे तो तत्काल जो 3 तलाक है उसको जो असंवैधानिक घोषित करने वाला फैसला 2017 में जो है सायरा बानो बनाम भारत संघ मामले में ही जो है आया था, ना कि 1985 के शाहबानो के मामले में आया था। इस तरह का क्वेश्चन था, तो आप लोग हमें बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर एग्जैक्ट जो है पूछा गया था। अगला है कि 1942 के क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को जो है भारतीय नेताओं ने क्यों ठुकरा दिया था। इनमें से कौन सी शर्त जो है सबसे विवादास्पद थी। तो इसका जो राइट आंसर था, भारत को जो है डोमिनियन स्टेट देने का प्रस्ताव था और रियासतों को जो है अलग होने का अधिकार यहाँ पर दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा क्रिप्स मिशन की कुछ शर्तों के बारे में बात करते हैं जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो है स्वीकार नहीं किया था। वो था आपका पहला डोमिनियन स्टेटस, यानी कि मिशन जो है भारत को पूर्ण स्वराज के बजाय जो है डोमिनियन स्टेटस देने का बात की थी, जिसे कांग्रेस ने जो है बीते हुए समय की बात जो है करार दिया था। एक था प्रांतों को अलग होने का अधिकार, यानी कि मिशन में यह शर्त थी कि यदि कोई प्रांत या रियासत नए संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहती तो अपना अलग जो संघ है वह बना सकती है। और कांग्रेस ने इसे जो है भारत के विभाजन की साजिश माना। इसके अलावा मुस्लिम लीग की आपत्ति जो थी कि मुस्लिम लीग ने जो है इसे ठुकराया, क्योंकि इसमें जो है स्पष्ट रूप से जो है पाकिस्तान के निर्माण की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। गांधी जी का यहाँ पर बयान भी आया था। महात्मा गांधी ने जो है क्रिप्स मिशन को ये प्रस्ताव को जो है एक ढहते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक जो है माना था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है कि वो कौन सी पूर्व भारतीय वॉलीबॉल खिलाड़ी थी जिनके एक पैर, दोनों नहीं बल्कि एक में जो है कृत्रिम अंग लगा है और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला बनी। तो इसका राइट आंसर था अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा की बात करेंगे तो एक जो है राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी जो एक ट्रेन दुर्घटना के बाद जो है अपना पैर खो चुकी थी। उन्होंने जो है अदम्य साहस दिखाते हुए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और 21 मई 2013 को जो है शिखर पर पहुंचकर इतिहास रचा, जिससे यह उपलब्धि जो है हासिल करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला जो है बन गई थी। अगला क्वेश्चन था कि सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ जो है सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर एक भाला फेंक दिया गया था और बताना था कि 2020 में जो आपका ओलंपिक हुआ था उसमें भाला फेंक स्पर्धा में जो है कौन सा पदक जो है यहाँ पर जीता गया। एक मुक्केबाजी, एक कुश्ती था। यही 3 ऑप्शन जो है हमें यहाँ पर मिले। तो भाला फेंक की बात करेंगे तो भाला फेंक में जो है यहाँ पर 2020 के ओलंपिक में आपको पता है गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर जो है नीरज चोपड़ा जी ने जो है यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता। मुक्केबाजी में जो है हम लोग यहाँ पर रजत पदक जो है जीते थे और रेसलिंग में जो है मुक्केबाजी में जो है हम लोग यहाँ पर जो है कांस्य पदक जो है यहाँ पर जीते थे और रेसलिंग में जो है हम लोग यहाँ पर रजत पदक जो है जीते हैं। ठीक है, तो इसका मिलान आपका यही था, ए का 3, बी का 2 और सी का 1। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर के थ्रो के साथ जो है स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा जो है लवलीना बोरगोहेन ने जो है महिलाओं के वेल्टर वेट वर्ग में जो है कांस्य पदक प्राप्त किया और रवि कुमार दहिया ने जो है पुरुष के 57 केजी फ्रीस्टाइल स्पर्धा में रजत पदक जीता और बजरंग पुनिया ने भी जो है यहाँ पर कांस्य पदक जीता था। लेकिन इस कोड के अनुसार जो है रवि दहिया का रजत पदक जो है सही बैठता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि फील्ड हॉकी में जो डी एरिया का मतलब क्या है, व्हाट डज द डी एरिया मीन इन फील्ड हॉकी, जिसका राइट आंसर था आपका पेनाल्टी सर्कल, यानी कि गोल कीपर एरिया से संबंधित कुछ ऑप्शन वहां पर दिए गए होंगे, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। फील्ड हॉकी में डी एरिया जो है एक अर्ध वृत्ताकार यानी कि सेमी सर्कुलर क्षेत्र जो गोल पोस्ट के सामने बना होता है और इसे जो है स्ट्राइकिंग सर्कल या शूटिंग सर्कल भी जो है कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। और यह मैदान की अंतिम रेखा बैकलाइन के केंद्र से जो है 14.63 मीटर यानी 16 गज की दूरी पर खींचा गया घेरा होता है, जो अंग्रेजी के अक्षर डी जैसा जो है दिखता है। और हॉकी में गोल तभी माना जाता है जब हमलावर ने जो है गेंद को इस डी क्षेत्र के अंदर से जो हिट किया हो। यदि गेंद क्षेत्र के बाहर से मारी गई है और गोल में चली जाती है तो उसे जो है गोल नहीं माना जाता है। और यदि रक्षा करने वाली टीम जो है अपने डी एरिया के अंदर कोई फाउल करती है और हमलावर जो है टीम को पेनल्टी कॉर्नर या पेनल्टी स्ट्रोक दिया जाता है। इसके अलावा जो है यह मैदान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि खेल की अधिकांश रणनीतियां और गोल करने के अवसर जो है इसी क्षेत्र के आसपास जो है केंद्रित होते हैं। तो इसको याद रखेंगे। अगला है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इससे संबंधित भी कोई प्रश्न आपके यहाँ पर आए थे। पूरा यही प्रश्न आया था, हमेशा नहीं कहते हैं लेकिन आया था जरूर। बाकी जीएसटी के बारे में बताएं तो जीएसटी जो है एक आपका अप्रत्यक्ष कर है। इसके अलावा जीएसटी ने जो है एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स जैसे कई अप्रत्यक्ष करों को जो है एक में समाहित कर दिया। इसके अलावा जो है एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा काम करता है। यह आपका जीएसटी राज्य अपनी मर्जी से जीएसटी के दायरे वाली वस्तुओं पर जो है अलग से टैक्स नहीं लगा सकता। शराब और पेट्रोलियम को अभी इससे जो है बाहर रखा गया है और यह उपभोक्ता के स्थान पर लगता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो यही सारे प्रश्न जो है आपके यहाँ पर पूछे गए थे। एक यहाँ पर जो आपका प्रश्न पूछा गया था कॉम्प्लीमेंट का जो है आपसे सही अंग्रेजी स्पेलिंग पूछा गया था करेक्ट स्पेल्ड में। तो कॉम्प्लीमेंट का जो सही आपका स्पेलिंग था COPLIMENT जो है इसका राइट आंसर था, जो कि बिल्कुल राइट था। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से जो है विषम यानी ऑड वन आउट का चयन करना था, जहां AIPH दिया गया था। इसमें से जो ऑड वन आउट था वो आपका P था। ए की बात करेंगे तो ए जो है 1 स्थान पे आता है, आई जो है 9 पे आता है, पी जो है 16 और 1 जो है 8 पे आता है। और ए, आई और पी
सभी जो है पूर्ण वर्ग संख्या था, और जो है आपका p जो है यहाँ पर 16 पे आता है। सॉरी, यहाँ पर पी ही इसका राइट आंसर था। बाकी आप लोग बताइएगा क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि समस्थानिकों की पहचान उनके परमाणु द्रव्यमानों में अंतर का पता लगाने के लिए जो है मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक सिद्धांत या तकनीक का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर था द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमेट्री जो है इसका आपका राइट आंसर था, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था।